इस आइटम की डिमांड बहुत ज़्यादा है फूड डिलीवरीज के अंदर, टेक अवेज के अंदर, क्लाउड किचन्स के अंदर और साथ ही साथ सड़क पर मोमोज में, बिरयानी में, जो भी स्ट्रीट फूड है हर जगह पर एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर चलता है। और आप इस पूरे प्रोजेक्ट को एक लगभग 10 बाय 15 फीट के कमरे के अंदर फिट कर सकते हैं और आप इसको सिंगल फेज की बिजली पर अपने घर की बिजली पर भी चला सकते हैं। ये 1 मिनट के अंदर 50 स्ट्रोक लेती है, 50 स्ट्रोक्स पर मिनट, और हमारे एक स्ट्रोक के अंदर एक पीस बन रहा है। तो हमारे 1 घंटे के अंदर 3000 पीस हुए। आपने दिन में 10 घंटे काम किया तो 30,000 पीस हुए। 2170 रुपये का पड़ता है और मार्केट के अंदर 2300 रुपये से लेकर के 2400 रुपये का बिकता है। तो अगर हम खर्चे की बात करें तो हमारी जो सिंगल कैविटी की मशीन होती है इसकी कॉस्ट होती है, आपके हर स्विगी जोमेटो के ऑर्डर के अंदर एक हिडन बिजनेस आइडिया छुपा हुआ है जो आपको दिखता ही नहीं है, और वो है एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर का बिजनेस। ये मशीन फुली ऑटोमेटिक होने वाली है। हमें सिर्फ और सिर्फ पीछे मशीन पर रोल लगाना है। मशीन फुल ऑटोमेटिक तरीके से रोल को पंच करेगी, पीस को बाहर निकालेगी और हमें सिर्फ और सिर्फ पीस को उठा करके पैक करना है। इस आइटम की डिमांड बहुत ज़्यादा है फूड डिलीवरीज के अंदर, टेक अवेज के अंदर, क्लाउड किचन्स के अंदर और साथ ही साथ सड़क पर मोमोज में, बिरयानी में, जो भी स्ट्रीट फूड है हर जगह पर एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर चलता है। इसको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आइटम खुद से बिकती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। 5 पॉइंट के अंदर पूरा बिजनेस कवर करेंगे। पहला पॉइंट होगा स्पेस का, दूसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तीसरा होगा प्रोडक्शन का, चौथा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कितने में बनता है, कितने में बिकता है, और आखिरी पॉइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट बताऊंगा कि काम को करने में क्या खर्चा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा हुआ स्पेस का। आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मशीन के साथ क्या क्या आएगा। तो एक तो हमारी कंटेनर की मशीन हो गई, उसके साथ में हमारी 450 ml की डाई हो गई, जो कॉमन साइज होता है उसकी डाई हो गई। उसके साथ में मशीन में कंप्रेसर लगता है, एयर कंप्रेसर, जो 3 HP का होता है। तो मशीन के साथ में हमारा 3 HP का एयर कंप्रेसर आएगा। उसके साथ में हमारा डिजिटल पैनल आएगा जिसपे हमारी डेल्टा की स्क्रीन लगी होती है, HMI डिस्प्ले होता है। और हमारा मशीन के पीछे एक फीडर और डिकॉइलर आएगा जिसपे आप रोल को लगा करके और आगे लेकर आएंगे। तो ये सारे पार्ट्स मिला करके हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनता है। और आप इस पूरे प्रोजेक्ट को एक लगभग 10 बाय 15 फीट के कमरे के अंदर फिट कर सकते हैं, या मैक्सिमम बोलूँ तो 15 बाय 15 फीट के कमरे के अंदर इसको आप फिट करके और काम को कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आया इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए तो आप इस मशीन को 5 किलोवाट का लोड लगता है इस मशीन को चलाने के लिए, 5 किलोवाट्स पर आवर का लोड लगता है इस मशीन को रन करने के लिए। और आप इसको सिंगल फेज की बिजली पर, अपने घर की बिजली पर भी चला सकते हैं। जो हमारे घर की बिजली और घर का कमरा है उसमें आप इस काम को स्टार्ट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा हुआ प्रोडक्शन का। तो जो हमारी मशीन होती है ये 1 मिनट के अंदर 50 स्ट्रोक लेती है, 50 स्ट्रोक्स पर मिनट, और हमारे एक स्ट्रोक के अंदर एक पीस बन रहा है। तो हमारे 1 घंटे के अंदर 3000 पीस हुए। आपने दिन में 10 घंटे काम किया तो 30,000 पीस हुए। तो एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30,000 पीस की हमारी प्रोडक्शन आती है। हमारा अगला पॉइंट आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब हमारे को एक कंटेनर मार्केट में कितने का पड़ता है और उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो हमारा जो एक कंटेनर होता है उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 430 रुपये पर केजी आता है, 430 रुपीज़ पर केजी, जिस पर 18% GST लगता है। तो हमारे को जो नेट रॉ मटेरियल पड़ता है वो पड़ता है 507 रुपये पर केजी, 507 रुपीज़। इसके बाद हमारा एल्यूमिनियम कंटेनर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वेस्टेज का। वेस्टेज का मतलब जब मशीन चल रही है तो आप देख सकते हैं कि मशीन चलते हुए वेस्टेज निकाल रही है, मतलब कचरा निकल रही है मशीन के अंदर से। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारी वेस्टेज है ये भी मार्केट में बिकती है, क्योंकि ये वेस्टेज हम कबाड़ी को नहीं दे रहे, ये हम एक अच्छी जगह बेच सकते हैं, अच्छे रेट पे बिकती है, तो वो भी हमारा प्रॉफिट काउंट होता है। तो हम ना, जो हमारी सिंगल कैविटी की मशीन होती है इसमें 19% वेस्टेज आती है, एक मशीन से 19% वेस्टेज आती है। और इसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है 280 रुपीज़ पर केजी, 280 रुपये पर केजी में वेस्टेज बिकती है। तो अगर हमने 19% वेस्टेज निकाली और 280 रुपये पर केजी बेची तो हमें 53 रुपये वापस मिलते हैं, 53 रुपीज़ पर केजी वापस आता है। तो अगर मैं माइनस करूँ 507 रुपये को माइनस 53 रुपीज़, 507 माइनस 53 करूँ तो 454 रुपीज़ पड़ता है एक केजी। 454 हमारा हुआ नेट, जिससे हम कंटेनर बना रहे हैं वेस्टेज हटाने के बाद। तो जो हमारा कंटेनर बना वो 454 रुपीज़ पर केजी से बना, और हमारा 1 किलो के अंदर 300 पीस बनते हैं, 28 माइक्रोन के, 450 ml के। जो हमारा कंटेनर का रॉ मटेरियल आता है वो माइक्रोन्स में आता है। मार्केट के अंदर ज़्यादातर 28 माइक्रोन चलता है। तो 28 माइक्रोन के अंदर, और जब हम 450 ml का कंटेनर बना रहे हैं, जो हमारा मोस्ट कॉमन साइज है 450 ml का कंटेनर है, तो हमारा 1 किलो के अंदर 300 पीस बनते हैं। 454 रुपीज़ हमें कॉस्ट किया था, तो अपने को जो एक पीस पड़ता है वो 1.5 रुपीज़ का पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 रुपये का एक पीस पड़ता है घर में।
इसके ऊपर हमारा खर्चा आता है 10 पैसे का, जिसके अंदर लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट आ जाता है। तो 1.5 प्लस 0.1 मतलब 1.6 रुपीज का हमें एक कंटेनर पड़ा, पूरा तैयार करके खर्चे के बाद। हमारा जो कंटेनर होता है वो पेटी में बिकता है, कार्टन से बिकता है, जिसमें एक कार्टन के अंदर 1350 पीस होते हैं। जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो 1500 पीस हुआ करते थे, अब धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग की वजह से 1350 पीस डाले जाते हैं। तो अगर मैं 1350 पीस एक कार्टन में डाल रहा हूँ और मेरे को एक पीस 1.6 रुपीज कॉस्ट कर रहा है, तो मेरे को एक कार्टन अप्रोक्सीमेटली 2170 रुपए कॉस्ट करता है, 2170। और मार्केट के अंदर इस कार्टन का जो सेलिंग प्राइस है वो है 2300 रुपए से लेकर के 2400 रुपए, 2170 रुपए का पड़ता है और मार्केट के अंदर 2300 रुपए से लेकर के 2400 रुपए का बिकता है। हमारा एक मशीन का प्रोडक्शन 30,000 पीस था, तो हम दिन में 20 पेटी माल बनाते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या हमारा बिजनेस निकल रहा है एक मशीन लगाने के बाद। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ गया इन्वेस्टमेंट का, कि पूरे काम को करने के अंदर क्या खर्चा आएगा। तो अगर हम खर्चे की बात करें तो हमारी जो सिंगल कैविटी की मशीन होती है, इसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के अंदर हमारा मशीन भी आ गई, कंप्रेसर भी आ गया, पैनल भी आ गया, एक डाई भी आ गई। तो हमारा पूरा जो फिक्स कैपिटल है वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए के अंदर कवर हो जाता है। जो मैंने आपको स्पेस के वर्ड में बताया था वो सारी चीजें आ गई। इसके अलावा हमारा वर्किंग कैपिटल हुआ, जो हमारा रॉ मटेरियल का हुआ, उसके लिए आप लगभग मान के चलिए जो हमारा वर्किंग कैपिटल है उसके लिए आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए निकाल के रखने होंगे, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्टली आता है। मैंने आपको बताया 430 रुपए पर केजी का रॉ मटेरियल है, तो 3 से 4 लाख रुपए रॉ मटेरियल के भी होने चाहिए। तो अगर आपकी जेब के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए हैं तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पर, और एक अच्छा बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस को लेकर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कि मैं रॉ मटेरियल एग्जैक्टली कहाँ से लूंगा और क्या मेरी एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, मैं मशीन को कैसे ले सकता हूँ, काम को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारे एडवाइजर से कनेक्ट करिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, हम आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस को पुटअप करिए, मैं आके आंसर करूंगा।